सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। सबसे पहले मैं आप सभी का ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प किया, उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि कम्प्लीटली माँ भुवनेश्वरी को डेडिकेट है, उन्हीं के 10 महाविद्या का कोई भी फॉर्म हो, या फिर माँ दुर्गा के फॉर्म में आप जानते हो, या माँ वैष्णो देवी के फॉर्म में जानते हो, किसी के भी फॉर्म में आप जानते हो, माँ है, वो सब जगह है एंड उन्हीं का अलग अलग फॉर्म है। सो जो कि माँ को कम्प्लीटली डेडिकेट है, उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक हूँ। सो आज की रीडिंग में लेने वाली हूँ। उससे पहले अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए देख लेती हूँ कि क्या संदेश है, आने वाला जो समय है वो आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। जय माँ काली, हर हर महादेव। 3 कार्ड निकाली हूँ मैं। सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का, दूसरा कार्ड है सिडक्शन का, तीसरा कार्ड है कट डाउन का। सो ये एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ कि कुछ ये जो कोई भी लोग हैं ना, इनसे आपको कहा जा रहा है, महादेव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आपको इनसे कट हो जाना है, सेपरेट हो जाना है कम्प्लीटली। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके जीवन को टॉक्सिसिटी से भरने में। इसीलिए ऐसे लोगों से प्लीज़ आप कट डाउन हो जाइए परमानेंट, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके जीवन में बार बार जहर घोलेंगे। एक पैटर्न बन गया है, उनके जीवन का यही मकसद है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। यहाँ पर चीज़ें भी आ रही हैं निकल कर, आपको ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बोलना है। साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट जवाब है ऐसे ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं अपनी ओर खींचना आपको, अपनी नेगेटिविटी में। ये लोग बार बार आपके जीवन में खलल डालते हैं और ये चाहते हैं कि ये आप उनको बैकफायर करें, या आप उन पे चिल्लाएं, लड़े झगड़ें, आप उनके जैसा रिएक्शन दें जैसा कि वो हमेशा से चाहते थे, और आप बहुत सालों से ये चीज़ों में लिप्त थे। सो अब आपको नहीं रहना है, अब आप हायर एनर्जी में हैं, ठीक है। बिल्कुल डेथ का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि रिलेशनशिप को ओवर करना है, ऐसे टॉक्सिक रिश्तों को आपको टाटा बाय बाय कर देना है। बहुत ही सही टाइम है ये महीना, ऐसे रिश्तों की सच आपके सामने आएगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आपको पता थी, वो चीज़ें सामने आएंगी। एंड आपको बिल्कुल सेकंड चांस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नो सेकंड चांस। सेकंड चांस नहीं देना है कि फिर से आपको माफ़ कर देना है, क्योंकि आप बहुत ही दयालु स्वभाव के इंसान हैं। काइंडनेस आप में कूट कूट के भरा हुआ है, और यही काइंडनेस कभी कभी काइंड नेचर आपके लिए हर्डल बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है आपके इसी नेचर के वजह से। तो ये नेचर यहाँ यूज़ नहीं करना है, कहीं और करिए। ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट कीजिए जो सही में डिज़र्व करते हैं। ऐसे लोग आपके तरफ से कोई भी दया के पात्र नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास प्लीज़ अपना टाइम इमोशन इन्वेस्ट मत कीजिए। यही आपको क्लियर गाइडेंस मिल रहा है। साथ ही साथ सिडक्शन की एनर्जी है, तो कोई हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, क्योंकि थर्ड पार्टी को अपने जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं मिली। वो हुकअप कर सकती है, डेट के लिए पूछ सकती है, टीज कर सकती है आपको कि आप परेशान हो जाएं और आप लड़ाई झगड़ा कर लें कुछ भी, जिसके वजह से आपके पार्टनर वहाँ चले जाएं, है ना। और वो यही चाहती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इतनी सारी चीज़ों का, कोई भी नेगेटिविटी, वो उसका कोई हद नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ, कुछ कार्ड्स और लूँगी, कोई बाउंड्रीज नहीं है हर्ट करने का, ठीक है। वो आपको इस लेवल का हर्ट किया है उन्होंने, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट अनलिमिटेड चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में, ठीक है। और आप आज भी अपसेट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी इतनी भयानक है कि आपके इतना ज़्यादा पावरफुल अंदर से होने के बाद भी आज भी वो चीज़ें याद आती हैं, तो आप अपसेट हो जाते हैं। इतना कुछ टॉर्चर हुआ है आपके साथ, टॉर्चरिंग सिचुएशन को आपने झेला है, ठीक है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कोई कॉफ़ी कप, तो कोई आपसे, कोई ऐसे रिश्ते जिसको आपको ख़त्म करना था, वे
हो सकता है दोबारा से आपके साथ दोस्ती करना चाहें या फिर आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहें और कुछ बहाने से कोई प्रपोज़ल या कोई मीटिंग या कोई भी ऐसे रीज़न वो ढूँढ रहे हैं ताकि फिर से आपके साथ रिश्ते को मजबूत बनाया जाए, रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। ऐसे लोगों को आप अपने रिश्ते में मत आने दीजिएगा क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो निकला है यहाँ पर माँ के तरफ से वो है कट डाउन। कंप्लीटली कट करना है आपको। ऐसे लोगों को अपने जीवन से आउट कर देना है, नहीं तो ये लोग आपके जीवन को ऐसा बना देंगे कि आप फिर से वो सारी सिचुएशन में चले जाओगे और इस बार फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना है, भावनाओं में नहीं बहना है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी बहेंगे। आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वे इतना ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं, उनमें स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो पाए हैं, लेकिन आप हो गए हैं, इसीलिए आपको इतना समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत कोशिश कर रही थी, इतने लंबे टाइम से उसने यही कोशिश करी कि आपको कैसे अलग किया जाए, कैसे ख़राब किया जाए आपके रिश्तों को, कैसे दरार लाई जाए, कैसे आपके इमेज को ख़राब किया जाए, कैसे आपकी मानसिक शांति को भंग कर दिया जाए और आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के जाल में फंसते चले जाएं और वो दूर से मजा ले। और भी कुछ कार्ड्स मैं लूंगी। जय माँ काली, प्लीज बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड। तो यहाँ पर ये साफ साफ चीज़ें बता रही हैं कि आपके जीवन में ना कोई आपके मैरिड लाइफ में या आपके लव लाइफ में कोई ऐसी महिला रही हैं जो अपना कंट्रोल चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आपके जीवन की बागडोर वो संभाले, आप अपने लव लाइफ को भी उनसे पूछकर हैंडल करें। मतलब अपनी पर्सनल से पर्सनल चीज़ आप उन्हें बताएं, पर्सनल से पर्सनल चीज़ आप शेयर करें उनको, ताकि उनको उनका कमान रहे आपके पार्टनर पे। आप मेल है फीमेल है दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही नाक घुसाने वाली महिला है, एक ऐसी महिला जो आपके हर तरह की बातों में इंटरेस्ट लेती है, हर तरह की बातों को उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पता चले तो वो पता नहीं क्या कर दे, वो इस हद तक चली जाती है। ये एक ऐसी हाईली जेलस महिला है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुंदर समझती है, स्मार्ट समझती है, उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा समझती हैं। और यहाँ पर देखिए मेल भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है 90% कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही हैं। हाईली जेलस फीमेल जो बहुत कंट्रोल करना चाहती है और आपके हर वो फ्रीडम को, आपकी हर वो खुशियों को वो कंट्रोल करना चाहती है कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ वो जाएं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ही हाईली जेलस है। इन्होंने एक टाइम पे इतना जेलेसी का भाव था कि इन्होंने आपके ऊपर कोई काली क्रिया का भी सहारा लिया है, आपके और आपके पार्टनर में दूरियां बनाने में, खलल डालने में, ताकि आपके पार्टनर आपसे प्यार न करे, आपके साथ टाइम स्पेंड ना करे, आपके साथ अच्छी बातें ना कर सके, आप उनको अच्छी ना लगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने काली चीज़ों का सहारा लिया है। क्षमा लेकिन एक्ट ऑफ कप्स, भगवान आपको बहुत थामे हुए हैं, आपके जीवन को उन्होंने बहुत कुछ आपने सहा है अपने जीवन में, और दैवीय शक्तियों का गुण था आपके अंदर, ये बात ये लोग जानते थे। देखिए यहाँ पर 6 एंड 8 ऑफ कप्स, ये अमावस्या एंड पूर्णिमा पे हो सकता है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स करते थे या कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी जाती थी, कोई नेगेटिव एनर्जी, जिससे कि आप अमावस्या और पूर्णिमा पे और ज़्यादा सैड रहे, आपको ऐसा लगे कि इस रिश्ते को मैं छोड़ दूं हमेशा से, मतलब हर वो खुशियां अपनी छोड़कर चले जाऊं। इस तरीके की सिचुएशन को इन्होंने बनाना चाहा है हमेशा से, ठीक है। इन्होंने आपके हर वो चीज़ को खराब करने की कोशिश की है, हर वो चीज़, और ये हमेशा छुप के रहते थे। मतलब इनका असली सच आप सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ देखिए ये महिला है, आप जा रहे हो इन्हीं को लेकर,
मतलब हो सकता है कि आप इन्हीं से सारी बातें शेयर करते थे। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ चीज़ें हुई हैं, खराब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ये कहती थी कि मुझे मेरे पास आओ, मुझे बताओ। कोई ऐसी फीमेल है जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं। अब ये कहती थी मुझे बताओ मेरी या फिर ये अपना दुख आपके सामने रोते थे, तो आपको ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें मैं इनके लिए करूँ। तो ये चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ एक्ट ऑफ कप से बता रहा है कि इनको ना हमेशा से पता था कि आप बहुत ज़्यादा आप काइंड हार्टेड हैं, विनर हैं, आप हर तरीके से अच्छे हैं हर फ़ील्ड में। इनको हमेशा से पता था, ये इतना हाइली इंट्यूटिव थे, लेकिन भी इन्होंने आपके हर वो पूजा-पाठ को भी खराब करने की कोशिश की, क्योंकि आपके जीवन में ही जब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो इंसान का पूजा-पाठ से भी मन उचट जाता है। जब जीवन में आपके फैमिली, आपका करियर, आपका हर वो चीज़ छीन लिया जाता है, तो आपका भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। तो ये वाली सिचुएशन भी क्रिएट करी है इसने आपके जीवन में, ताकि आपका भगवान पर से विश्वास उठ जाए, शक्तियों पर से, हर चीज़ से, हर वो डिवाइन पावर को आपसे दूर करने की कोशिश करी है इस महिला ने। एंड हर वो इंसान समाज में आपको अप्रतिष्ठित, क्योंकि देखिए ये चीज़ें अप्रतिष्ठा आपको दिलाए, इन्होंने आपको हर वो तरीके से डिच करने की कोशिश की है। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन दैवीय शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है, कृपा रहा है। लाख कोशिश करे, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी तांत्रिक क्रिया का सहारा कोई भी ले ले, लेकिन आप सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट करते हैं एंड आप उन्हीं के प्रोटेक्शन में हैं। माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं एनी टाइम, एंड वो अपने सानिध्य में आपको ली हुई हैं। और ये बहुत खुश होते थे जब जब आप ना यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जब जब आप बीमार पड़ते थे, या फिर आपको कुछ कुछ भी चीज़ें, छोटी मोटी चोट लग गई, छोटा एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या आपका किसी से झगड़ा हो गया, या आपके अपने पति से ही झगड़ा हो गया, आपके पत्नी से झगड़ा हो गया, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, या किसी भी एक ऐसे पर्सन से जो आपको बहुत चाहते हैं, उनसे आपका कुछ मनमुटाव हो गया, तो ये लोग बहुत खुश होते थे अंदर ही अंदर, बहुत खुशियाँ। इनको लगता था कि कुछ इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। और फिर इन लोगों के पास जब ऐसी सिचुएशन आती थी, तो ये लोग आपके पास ही आते थे दौड़कर, और आप इनको बहुत कुछ अच्छा सजेशन देते थे, बहुत अच्छी चीज़ें बताते थे, इनको आप ऊपर उठाते थे, अपनी एनर्जी आप इनको सारा दे देते थे। ये आपकी ही ऊर्जा का यूज़ करके आपको ही ख़त्म करने पे लगे हुए थे। आपकी ऊर्जा ही ये पूरी तरीके से चूस लेते थे ऐसे लोग। आपकी हायर वाइब्रेशन को ख़त्म करके लोअर में आपको लेकर आ जाते थे, और आप हमेशा नेगेटिविटी से जूझते थे। आप देखना, हो सकता था कि आप बहुत एक टाइम पे सुंदर रहे होंगे, लेकिन आपको इतना टेंशन दिया गया, इतनी मानसिक, की बहुत बार ना टेंशन की वजह से आपका चेहरे की जो चमक होती है, जो एक खुशी होती है, जो एक शाइन होती है, जो तेज होता है, वो इन्होंने लेने की कोशिश की। इनको बहुत जेलसी थी हमेशा से, शुरुआत से। करीब यहाँ पर मैं 10-10 की एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि करीब ये कोई 21 साल बड़ी कोई इंसान आपके साथ है। हो सकता है कोई 21 साल बड़ी हैं, हो सकता है 20 साल आपसे बड़ी हैं, हो सकता है कि कोई बड़ी उम्र की है फीमेल ये। 7 साल से आपके साथ चीज़ें बिगड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, तब आप, हो सकता है आप रीडिंग देखने आए हों, या आप ऐसे लोगों से मिलना-जुलना कर रहे हों, और ये यूनिवर्स ही तय कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुश रहो अपने ज़िंदगी में, और ऐसे लोगों का सच आप देखो, क्योंकि बहुत बार हम सच नहीं जान पाते हैं। सच जानना, सच नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेक नहीं होते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो आपके जीवन में पहले तो आपको स्पिरिचुअल अवेक किया जाता है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको काम डाउन होकर। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल अवेक नहीं होते हैं और चीज़ें आपको अचानक से सामने आती हैं, तो आप ना हैंडल नहीं कर पाओगे। आपका होश उड़ सकता है, आप मतलब अपना आपा खो बैठ सकते हो, आपको इतनी परेशानी होगी कि पता नहीं आप क्या कर लोगे, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए स्पिरिचुअल इंसान को बहुत बड़ी से बड़ी बातें भी एक टाइम पे, मतलब उनको वो समझ जाते हैं, सह जाते हैं। यहाँ लोग नहीं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप कोई नहीं सहेगा, वो चीज़ें आपने सही है, क्योंकि खुद जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो माँ आदि शक्ति का दिया हुआ स्ट्रेंथ है, एंड वो चाहती हैं कि आपको स्ट्रेंथ मिले और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। देख रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक लव का कार्ड आया है। माँ चाहती हैं कि आपके जीवन में अनकंडीशनल लव आए, सेल्फ लव,
सबसे पहले वो आपको सेल्फ लव सिखा रही होंगी। मेरे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव हैं, जिनसे भी रेजोनेट होगा प्लीज़ बताइएगा। वो चाहती हैं कि आप पहले खुद से अब प्यार करना सीखिए, क्योंकि बहुत बार ना इतना नेगेटिव आप हो जाते हैं कि आप प्यार की भाषा भूल जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि आप बहुत हिट करते हैं खुद से। आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी आपको इतना ख़राब बना देती है कि आप अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं और चिढ़ने लगते हैं आप खुद से। आपको लगता है मेरा किस्मत, मैं ही ख़राब हूँ, ये चीज़ें, और नेगेटिव इतना हो जाता है नेगेटिव कि आप बहुत गलत कदम उठा लेते हैं अपने आप को लेकर के। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप पहले तो आप बहुत अब आप बहुत अट्रैक्टिव बनने वाले हैं आगे आने वाले समय में। और जैसे-जैसे आप अट्रैक्टिव बनेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने फैमिली में सच को देखेंगे, वैसे-वैसे इनका ना चेहरे का रंग उड़ता जाएगा। और ये जो फीमेल है ना, इनका असली रूप आप देखोगे। जो रूप इन्होंने हाइड करके रखा हुआ था, ये काली बिल्ली का रूप इन्होंने हाइड करके रखा हुआ था, कभी ये अपना असली चेहरा नहीं दिखाती थी। हमेशा ये ऐसा कुछ वार किया है इन्होंने आपके जीवन में कि सच कभी दिखता ही नहीं था। आपको किसी और पे शक हो जाता था, पर इन पे आप कभी नहीं कर सकते थे। तो ये फीमेल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में और ज़्यादा कुछ करने वाली हैं, ठीक है? क्योंकि इनका सच सामने आ रहा है और आप इनको पता चल गया है कि आपको पता चल गया है, और ये बात इनको ना खाए जा रही है। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने इतना मेहनत करा है अपनी हर वो इमेज को बनाने में कि लोग इनसे बात करें, लोग इनसे अट्रैक्ट हो, लोग इनको अच्छा समझे, लोग इनको सुंदर समझदार समझे, लोग इनके पास आएँ अपना सजेशन लेने के लिए, और एक समाज में प्रतिष्ठा इन्हीं को मिले। इन्होंने इतना मेहनत करी आपके इमेज को गिराने में, आपको नकारा, निकम्मा और साबित करने में, इतना कुछ इन्होंने किया है। तो वो मेहनत पे इनकी पानी फिरने वाली है। एंड जैसे ही ऐसा होगा, ये हो सकता है कि अपना आपा खो बैठे और भी कुछ हरकतें आपके साथ करें। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अलर्ट करा जा रहा है भगवान की तरफ से। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। पूरे टाइम माँ आदि शक्ति आपके साथ है, एंड कुछ चीज़ें नहीं, आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं। आप एक शील्ड है आपके चारों तरफ जो आपको प्रोटेक्ट करता है, और वो शील्ड खुद भगवान ने आपको दिया है। सो ये कुछ भी कर ले, इनका अब दाल गलने वाली नहीं है। इनका टाइम ओवर हो चुका है और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किन लोगों से रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी। बाय बाय।